इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। यह एक ऐसा भूत है जो व्यक्ति में कभी भी प्रवेश कर सकता है। हर व्यक्ति आज डरा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। हर एक में किसी न किसी प्रकार का डर है। किसी को बीमारी का डर है कि मुझे कोरोना ना हो जाए। यदि मुझे कोरोना हो गया तो मुझे 14 दिन अस्पताल रहना पड़ेगा। मेरे को हुआ तो मेरे बच्चों को होगा, पत्नी को हो सकता है, परिवार के और सदस्यों को हो सकता है। तो मनुष्य को सबसे ज़्यादा अपनी मौत से भी ज़्यादा अपने परिवार वालों का खोने का डर है। और कैसा डर है? बच्चे को एग्जाम में फेल होने का डर है। इसलिए वो क्लास में हाथ नहीं उठाता है, जबकि उसको आंसर पता है, फिर भी अंदर में कहीं ना कहीं डर। एक व्यापारी को व्यापार में फेल होने का डर है कि नया बिजनेस शुरू कर रहा हूँ, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, उसको भी डर है। एक व्यक्ति जो सरकारी नौकरी पर है और आए दिन कोई ना कोई कार्यों को लेकर के और लोगों से रिश्वत लेता रहता है, करप्शन करता रहता है, तो उसको भी एक डर है, कहीं मुझे किसी रोज कोई पकड़ ना ले, कोई छापा ना मार दे। एक व्यापारी बिजनेस तो कर रहा है, लेकिन उसमें वो अनेक तरह के मिलावट करता है, चोरी काला बाजारी करता है, चाहे वो टैक्स की चोरी हो या धन का हेर फेर हो। इस प्रकार से उसको भी डर रहता है कि कहीं किसी रोज मेरे ऊपर इनकम टैक्स जीएसटी वालों को छापा ना पड़ जाए। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में गलत कर्म करेगा उसको तो हमेशा डर रहेगा ही। संसार की कोई शक्ति नहीं जो डर को निकाल सके। अगर हम हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं। आपने देखा होगा लंका में रावण या रावण के जितने भी साथी थे, जो भी राक्षस थे, उनको हमेशा डर रहता था, क्योंकि वो सोचते थे कि हमने कहीं ना कहीं गलत कार्य किए हैं, इसके कारण कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, ऐसा युद्ध हो सकता है और हमारी पराजय हो सकती है, क्योंकि गलत कर्मों का जो फल है वो गलत ही होता है। लेकिन कई बार हम अपने विचारों को इतना नेगेटिव कर लेते हैं कि वो हमें जीने नहीं देते हैं, हमें बार बार परेशान करते रहते हैं। हमारे नेगेटिव विचार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे कि एक बच्चा रोज कोचिंग जाता था और आता था, अपनी लाइफ में मस्त था। अचानक उसको एक व्यक्ति मिलता है और कहता है कि आप जिस रास्ते पे कोचिंग क्लास करने जाते हो, वहाँ जो बीच में नाला पड़ता है, उस नाले पे किनारे पे जो पेड़ है उस पे भूत रहता है, थोड़ा सावधानी से आया जाया करो। इतना सुनते ही बच्चे को डर पैदा होने लगा और बच्चा जब भी कोचिंग पढ़ने के लिए जाता था और जैसे उस नाले के नज़दीक आता था, उस बच्चे को डर पैदा होने लग जाता था कि कहीं ये जो भूत है मेरे को पकड़ ना ले, मुझे खा नहीं जाए। उसी रास्ते पे एक और स्टूडेंट कोचिंग करने के लिए जाता था, लेकिन वो निश्चिंत था क्योंकि उसको पता नहीं था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भूत नाम की कोई चीज़ है। तो वो अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ता गया। तो उसी तरीके से नेगेटिव विचार हमेशा हमें दबा के रखते हैं, हमारे को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। उसी तरीके से एक बार एक शराबी शराब पी करके आया। गांव के बाहर शमशान घाट बना हुआ था। वो ज़्यादा शराब पीने के कारण उसी शमशान घाट में सो गया। रात भर मस्ती से सोया रहा, लेकिन जब सुबह उठा और जब उसने नींद खुली तो देखा कि वो तो शमशान घाट में सोया हुआ है। और जैसे ही उसने ये विचार किया तो उसको तुरंत डर लगने लगा और जैसे घर पे आया, आते ही उसको बुखार जैसा महसूस होने लगा। तो रात भर कुछ नहीं हुआ। जैसे ही उसने मन में संकल्प किया कि मैं आज रात भर शमशान घाट में रहा, ये विचार बार बार रिवाइज होने से उसके अंदर में डर पैदा होने लगा। एक बार दादाजी ने अपने पोते को 2 बंदरों की कहानी सुनाई। ये दोनों बंदर बहुत पावरफुल थे और आए दिन आपस में लड़ते रहते थे। तो बच्चे ने उत्सुकतावश प्रश्न पूछा कि दादाजी ये बताओ,
आखिर में जीत किस बंदर की होती थी? तो दादाजी ने कहा कि जीतता वही बंदर था जो ज़्यादा ताकतवर होता था। फिर दादाजी ने बात को आगे बढ़ाते हुए बच्चे को कहा कि बेटा ऐसा है, ये दोनों बंदर हमारे मन में है। एक बंदर जो चिंताएं, नफरत, डर, बहुत सारी परेशानियां लेके आता है। दूसरा बंदर विश्वास, शांति, विल पावर, भरोसा और बहुत सारी खुशियां लेकर के आता है। लेकिन इनमें जीतता वही जिसको आप पालते हैं, जिसको आप भोजन देते हैं, जिसको आप शक्तिशाली बना देते हैं। और हम ज़्यादातर ईर्ष्या, गुस्सा, नफरत, चिंता वाले बंदर को भोजन खिलाते हैं, तो वो ज़्यादा ताकतवर रहता है। यदि हम विश्वास, खुशी, शांति और विल पावर वाले बंदर को भोजन खिलाएंगे तो जाहिर है ये ज़्यादा ताकतवर बनेगा, और जब ये ताकतवर बनेगा तो दूसरा बंदर अपने आप हार जाएगा। आज हमारा माइंड भी मंकी माइंड हो गया, यानी बंदर जिस तरह से उछल कूद करता है वैसे ही हमारा मन भी उछल कूद करता रहता है। स्थिर नहीं हो पाता है, क्योंकि जो नेगेटिव माइंड वाला बंदर है वो बार बार हमें परेशान करता है। तो इस फियर को कैसे निकालें? इस फियर को निकालने के लिए फेथ को रिप्लेस करना पड़ेगा। फियर अंधकार है, फेथ उजाला है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए केवल लाइट का स्विच ऑन करना होता है, अंधकार अपने आप भाग जाता है। तो नेगेटिव रूपी बंदर को भगाने के लिए या उसे हराने के लिए पॉजिटिव रूपी बंदर को पावरफुल बनाने के लिए स्विच ऑन करना पड़ेगा अपने पॉजिटिव विचारों का। और ये पॉजिटिव विचार कैसे आएंगे? ये आएंगे मेडिटेशन से। और फेथ कैसे बढ़ेगा? कि भगवान मेरा साथी है। जैसे कि एक बार एक भालू का बच्चा जंगल में खेल रहा था, अचानक देखता है कि सामने उसके टाइगर खड़ा हुआ है, और जैसे वो टाइगर को देखता है बच्चे को डर लगा रहता है कि ये मुझे खाएगा, और बच्चा वहाँ से भागने लगता है। तो बच्चा भागता जाता है और टाइगर भी उसके पीछे लग जाता है। भागते भागते बच्चा अपनी माँ के पास पहुँचता है। तो जैसे ही टाइगर बच्चे की माँ यानी मादा भालू को देखता है, टाइगर धीरे धीरे करके पीछे होकर वापस चला जाता है, और बच्चे का डर निकल जाता है। उसका विश्वास बढ़ जाता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरी माँ है, माँ मेरी रक्षा करेगी। उसी तरीके से यदि हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस डर रूपी टाइगर को अगर भगाना है तो हमें ये विश्वास दिलाना पड़ेगा, हमें ये फेथ करना पड़ेगा कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है। जो भी घटनाएं घट रही है, इन सब घटनाओं के पीछे मेरा कल्याण समाया हुआ है, क्योंकि कल्याणकारी पिता मेरे साथ में है, सर्वशक्तिवान मेरे साथ में है, तो मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। इस तरह के पॉजिटिव विचार करने से हम डर को भगा सकते हैं और निडर रह सकते हैं।